दोस्तों इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो भारत के जो राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं इनमें से टोटल हो जाएगा 5 राज्य की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 5 राज्य की सीमाएं जो है वह बांग्लादेश के साथ में लगती है। देखिए अगला सवाल, जियो और जीने दो किसका नारा है। तो जियो और जीने दो नारा लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। महावीर स्वामी का नारा है जियो और जीने दो। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इनमें से सबसे ऊंची मीनार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो गैस भरते हैं इनमें से हो जाएगा ऑर्गन गैस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑर्गन गैस जो कि मुख्य रूप से विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कस्तूरबा गांधी या फिर सरोजनी नायडू। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम इनमें से हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला सवाल, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। तो साइकिल के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जर्मनी ने साइकिल का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, लाल नदी किस देश में बहती है। भारत, चीन, वियतनाम या फिर मलेशिया में। तो लाल नदी जो है यह बहती है वियतनाम देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वियतनाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में शेरों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 4 शेर होते हैं। देखिए अगला सवाल, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। देखिए वृक्ष जो कि काटने पर बच्चों की तरह आवाज करती है तो इनमें से हो जाएगा मैट्रिक का पेड़, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मैट्रिक का पेड़। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 65 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 65 सेकेंड। देखिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। देखिए ऐसी जीव जो कि 3 सालों तक लगातार सोती है तो इनमें से हो जाएगा घोंघा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, घोंघा जो कि 3 सालों तक लगातार सोती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूर्य की भूमि जो है इनमें से कहते हैं जापान देश को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर फारसी। तो पाकिस्तान में जो है भाषा बोली जाती है उर्दू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उर्दू भाषा। देखिए अगला सवाल, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। तो झीलों की नगरी जो है इनमें से कहते हैं उदयपुर शहर को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उदयपुर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो इनमें से भारत का स्वर्ग जो है कहते हैं जम्मू कश्मीर को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर को कहते हैं भारत का स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सोने का एटीएम कहां पर खोला गया है। हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली या फिर गुजरात में। तो देखिए पहली सोने की एटीएम जो है यह खोली गई है हैदराबाद शहर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हैदराबाद शहर में। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से फेसबुक के संस्थापक कौन है। एलन मास्क, मुकेश अंबानी, अडानी या फिर मार्क जुकरबर्ग। तो देखिए फेसबुक के संस्थापक जो है इनमें से हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, मार्क जुकरबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। शीशम, बरगद, लाल चंदन या फिर अगरवुड की। तो सोने से भी महंगी लकड़ी जो है इनमें से होती है अगरवुड की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अगरवुड की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो फलों का राजा जो है इनमें से कहते हैं आम को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, आम जो कि फलों का राजा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। तो राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि इनमें से हो जाएगा 52 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 52 सेकेंड जो कि राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि है। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली घड़ी किस देश में बनाई गई। तो
विश्व की पहली घड़ी जो है यह बनाई गई थी ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा इंग्लैंड में। चलिए अगले सवाल, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है यह विश्व में दूसरे नंबर पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है सेकंड नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? तो विश्व में जो है सबसे सस्ता ऊन जो है यह मिलती है ईरान में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है ईरान देश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो समोसे खाने से बीमारी होती है कब्ज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कब्ज की बीमारी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश में? तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा महाराष्ट्र में। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सबसे हल्की ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है शनि ग्रह। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता? तो ऐसा पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होती तो इनमें से हो जाएगा शहद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है शहद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? तो 5 आंखों वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है मधुमक्खी के 5 आंख होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हाथी उत्सव कहाँ पर मनाई जाती है? दोस्तों हाथी उत्सव की बात करें तो यह जयपुर शहर में मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा जयपुर शहर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? दोस्तों कुत्ते का मंदिर जो है यह छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनने के लिए टोटल समय लगा था 5 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 5 साल का। चलिए अगला सवाल, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए खून की नदी जो है इनमें से कहते हैं लोहित नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है लोहित को कहते हैं खून की नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन के क्षेत्र में देखो तो भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरे नंबर पर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दूसरे नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में? तो भारत में चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? तो देखिए पेड़ जो कि कभी भी घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए तो इनमें से हो जाएगा पीपल का वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है पीपल का वृक्ष। चलिए अगला सवाल, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो घड़ी का आविष्कारक इनमें से हो जाएंगे पीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय गीत इनमें से हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है वंदे मातरम। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था? तो पहली बार परमाणु बम इनमें से कहाँ पर फेंके गए? जापान, भारत, सिंगापुर या फिर हिरोशिमा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा हिरोशिमा में। अगर हिरोशिमा नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होता जापान में, क्योंकि जापान के हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए ऑस्कर पुरस्कार जो है यह संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा सिनेमा के क्षेत्र से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? 1969, 1937, 1950 या फिर 1945 में? तो गांधी जी की फोटो जो है यह नोट पर आना शुरू हुआ था 1969 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 1969 में। देखिए अगला सवाल, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका की? तो जो इंस्टाग्राम कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है अमेरिका की। देखिए अगला सवाल, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए चने में जो है विटामिन ए पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है विटामिन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं?
दोस्तों मगरमच्छ के दांतों की संख्या होती है टोटल 80। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 80 दांत होते हैं। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है इनमें से रूस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रूस, जो कि पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है, और भारत जो है वह 7वें नंबर पर आता है। चलिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? तो देखिए गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो है इनमें से हो जाएगा राहुल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राहुल, जो कि गौतम बुद्ध के लड़के का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? डॉल्फिन, वेल मछली, शार्क मछली या फिर फ्लाइंग फिश? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, फ्लाइंग फिश, जो कि हवा में उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो सबसे पहले बिजली जो है यह आया था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए अगला सवाल, निम्न में से रामायण के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामायण के लेखक इनमें से हो जाएंगे महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, महर्षि वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कुरकुरे के पैकेट में जो है गैस भरते हैं नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन। देखिए आपका अगला सवाल है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो है इनमें से होती है भेड़ के दूध में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भेड़ के दूध में। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान या फिर रूस? तो इनमें से ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चीन, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करती है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो गरीबों का सेब जो है इनमें से कहा जाता है अमरूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अमरूद को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो सॉरी होती है, बीमारी होती है चाय पीने से, इनमें से हो जाएगा पायरिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पायरिया बीमारी, जो कि चाय पीने से होती है। देखिए अगला सवाल, आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? तो आर्टिकल 370 जो है यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर से। देखिए अगला सवाल, मंगल मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो मंगल मिशन की शुरुआत जो है यह 2013 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 2013 में। चलिए अगला सवाल, किस प्रधानमंत्री के काल में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था? तो पहली बार परमाणु परीक्षण जो है भारत देश ने यह किया था ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी के शासनकाल के समय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब यह परीक्षण किया गया था। देखिए अगला सवाल, किसने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले इनमें से हो जाएंगे कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए अगला सवाल, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष में घोषित किया गया? 1950, 1963, 1960 या फिर 1972 में? तो इनमें से करेक्ट आंसर आप लोग को कमेंट करना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।